दिनों पे पीठ थपथपा रही है, उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। विपक्ष के तमाम आरोप है। मैं दीपकमल सहारण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जननायक जनता पार्टी से। मैं पहले रजवंत जी आपके पास आता हूं, फिर एक बार सत्यव्रत जी के पास जाऊंगा। आपको लगता है सरकार ठीक ठाक काम कर रही है? इस प्रकार से वो अपनी पीठ थपथपा रही है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। उनका काम यही है, उनको सिर्फ एक काम करना होता है कि किस प्रकार अपनी पीठ खुद थपथपाएं। अपने मुंह से वो मिठू मुआ बनने वाली बात आ गई। इनके पास है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जनता को भ्रमित करने वाला काम करते हैं। ये 600 दिन की तो बात कर रहे हैं, इससे पहले 1825 दिन जो रहे थे उसके बारे में इन्हें कुछ नहीं बताया। ये अब एक एक दिन की बात कर रहे हैं। ना तो इन्होंने पिछली सरकार में कुछ किया और ना ही अब ये 600 दिनों में कुछ किया। खुद सीएम साहब इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से ये दिक्कतें आई। अकेले सरकार को दिक्कतें नहीं आई, सरकार ने तो जो अपना काम करना था वो करते रही। सरकार का काम था ऐश आराम करने का, उनको जनता नहीं दिखाई दी। और आज जो भुगतना पड़ रहा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। चाहे महंगाई को ले लो, चाहे बेरोजगारी को ले लो। आज महंगाई इतनी बढ़ पड़ी है कि आम आदमी अपने दाल रोटी का जुगाड़ करने में और वो इतना परेशान हो चुका है कि उसको कोई भी बड़ा कदम उठा ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरा, बेरोजगारों की हालत ऐसी है कि दर बदर घूम रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं। सरकार भर्तियां निकालती है, उनको कैंसिल कर देती है। अगर बात करें किसी, जैसे अभी हमारी जरूरत पड़ी थी, मेडिकल लाइन की बहुत भारी जरूरत पड़ी थी, हमारे पास मेडिकल सुविधाएं क्या थी? कोई सुविधाएं नहीं। ना तो हमारे पास वेंटिलेटर थे, ना हमारे पास डॉक्टर थे, ना हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। सत्यव्रत जी, दो सवाल तो बड़े हैं। देखिए, आप कहते हैं आपने डबल शिफ्ट में काम किया, आपने 600 दिनों में 1200 दिन का काम किया, लेकिन कांग्रेस या इंडियन नेशनल लोकदल दोनों का यही कहना है कि स्वास्थ्य के मामले में हरियाणा सबसे पिछड़ा रहा, एक बात। बेरोजगारी के मामले में हरियाणा पूरे देश में अव्वल रहा। हालांकि आप परफॉर्मेंस में भी कहते हैं कि अव्वल हैं, लेकिन बेरोजगारी में भी विपक्ष का आरोप है कि आप अव्वल हैं। तो फिर 1200 घंटे काम, 1200 दिन काम करने का फायदा क्या हुआ? सुनिए, मैंने पहले भी कहा, विपक्ष के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं। उनकी शब्दावली केवल राजनीति के अलावा कोई आंकड़े नहीं है। आप जब ये सुनिए, आप एक मिनट जवाब लेते हैं, फिर आपके पास ही आएंगे। आपको समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा। आंकड़े की बात अरे कर रहे सुन हो लो यार, अरे बजरंग जी, आप थोड़ा धैर्य रखो। आपको सिर्फ आपको यदि इनसे बात करनी तो इनको समय दे दो, मुझे बोल दो। बात करता हूँ। सत्यव्रत जी, 3 सवाल है। महामारी में स्वास्थ्य सेवाएं ठप, महामारी में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, बेरोजगारी में नंबर 1, पेट्रोल डीजल में सबसे ज्यादा कर जिन राज्यों में लगा हुआ है उनमें हरियाणा एक है। 3 सवाल है, बड़े सवाल। देखिए, आपके इस डिस्टर्बेंस से मुझे 2 पहले सवाल नहीं सुने। आपने जो डीजल पेट्रोल का बताया, पंजाब और राजस्थान में हम अव्वल है कि कम है? जो पहले राज्य हैं उनमें एक पहले 3-4 राज्यों में एक हरियाणा, ये विपक्ष का आरोप है। ये विपक्ष, सत्यव्रत जी, ये विपक्ष का आरोप है। पहले 3-4 राज्यों में ठीक से करनी है। आपको यदि डिबेट ठीक से करनी है तो पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ किसी विषय के विशेषज्ञों को भी साथ रखो, जिससे वो सतत आंकड़े आपके पास रखे। आंकड़े मैं बता देता हूँ, आंकड़े मैं बता देता हूँ आपको, आंकड़े मैं बता देता हूँ आपको। आप स्वास्थ्य के मामले में, आप स्वास्थ्य के मामले में जवाब दीजिए, आंकड़े मैं बताऊंगा आपको। सत्यव्रत जी, आप आंकड़े मैं बताऊंगा। क्या ज्ञान है इस चीज का? मतलब हर चीज को डिसाइड भारतीय जनता पार्टी। रजवंत जी, जवाब लेने दीजिए मुझे। कौन है? नहीं बोलना, मैं भी जानता हूँ। यदि आप डिस्टर्बेंस करेंगे तो मुझे बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं है। आप डिबेट ठीक से चलाएंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा आपके सबको। जी बोलिए, दर्शकों को मिलेगा, हमें बोलिए सत्यव्रत जी, बोलिए। लेकिन आप इस प्रकार से इसको डिस्टर्ब करके बात को बंद करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो दबाने का अवसर नहीं है यार। नहीं, जवाब दीजिए। एक बिंदु के ऊपर बात लेकर चलिए। आप जवाब दे नहीं, आप एक बिंदु पर लीजिए और अनुसार रजवंत जी जवाब लेने दीजिए। लोगों से कहिए कि जब उनका समय आए तो बोले वो आप दीजिए। जी बताइए। 3 सवाल विपक्ष की ओर से पूछे गए हैं सत्यव्रत जी। पहला सवाल कोरोना के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का, दूसरा सवाल पूछा गया है
बेरोजगारी पे, और तीसरा सवाल पूछा गया है पेट्रोल डीजल के वैट पे। पहले से पहली लहर में और दूसरी लहर में हमारी व्यवस्थाओं में जो स्थापित व्यवस्थाएं थी उनको सदुपयोग करने में, समय आधारित बेड्स की उपलब्धता पर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता पर, मैं नहीं कह रहा, इसलिए आप सबके आंकड़े देखेंगे तो विद इन टाइम केवल कुछ लोगों की चालाकीपूर्ण हॉस्पिटल्स में और ब्लैक मेलिंग में और चोरी में जिस प्रकार के कांग्रेस और बाकी लोगों ने जो उदाहरण मीडिया के अंदर आए थे उनको छोड़ दें तो सरकारी स्तर के ऊपर मेडिकल सुविधाएं और जितना जल्दी कंट्रोल दूसरी लहर को हरियाणा के मेडिकल स्टाफ ने और हरियाणा की जो संसाधन थे उन्होंने किया, ऐसा दूसरा कोई स्टेट नहीं है। हमारे पड़ोस के राज्यों से भी तुलना करेंगे। अरे आप चुप कर लो ना इनको। बजरंग जी जवाब लेने दीजिए, तीनों सवालों में जवाब लेने दीजिए, फिर आते हैं इनके बाद दोबारा। दूसरा नंबर बेरोजगारी का काम। जवाब बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए। कोरोना के काल के अंदर जब तमाम प्रकार की, मैं इसको बोलने नहीं दूंगा, ये आप समझ लेना। फिर बजरंग दास जी जवाब लेते हैं, आप ही के सवाल का जवाब ले रहे हैं। बजरंग जी आप ही के सवाल का जवाब ले रहे हैं, बोलिए सत्यव्रत जी बोलिए। आप ही के सवाल का जवाब ले रहे हैं। जब सारा देश नहीं सारी दुनिया कोरोना के कारण से अपने स्थापित उद्योगों को, स्थापित जो मान बिंदु थे उनके से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा, तो केवल हरियाणा ही बेरोजगार हुआ ऐसा नहीं है। यह वैश्विक महामारी के कारण से इसको मुद्दा न बनाकर इसके आधार के ऊपर देश की अगली प्रगति कैसे हो सकती है, आप सरकार की नीतियों पर चर्चा करें। कोरोना के कारण से रोजगार गए हैं, यह दुनिया मानती है, हम इसको नकारेंगे तो भी कोई नहीं मानेगा। लेकिन कोरोना के कारण से अब जब कोरोना समाप्त होता है तो उसके आगे नीतियों के द्वारा उनको छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के कारण से जो जो योजनाएं सरकार ने बनाई है उनसे जो बढ़ेगा, कोरोना के काल में न वो आपके बस का था, न पक्ष के बस का था, न विपक्ष के। कोरोना में नौकरियां गई है, सब जगह गई है। ये सत्यव्रत जी जो है तर्क दे रहे हैं, बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ने पर उनका कहना कि सब जगह गई है, तो हरियाणा में भी चली गई तो शोर मचाने की जरूरत नहीं। मैं जननायक जनता पार्टी से दीप कमल जी हमारे साथ जुड़े हुए। दीप कमल जी, जब गठबंधन हुआ था और सरकार में आप साझेदार बने थे, आपने ये कहा था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसके बाद जो है नीतियां तय करके, निर्धारित करके, और फिर जो सबसे बेहतर हो सकेगा वो काम हरियाणा की जनता के लिए जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर करेंगे। कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी की गई थी और आपकी ओर से की गई थी, सिर्फ उसके आंकड़ों का अंतर था। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और आंकड़े बताए थे, वृद्धावस्था पेंशन